जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में हम लोग दोहा संख्या 180 तक पढ़ चुके हैं। वहीं से आगे बढ़ते हैं। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुनी, कहहु काह उपचार। आगे कहते हैं भरत जी कि कैकई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंचि दीन मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। कहते हैं कि कैकेयी का पुत्र होने के कारण जिस योग्य मैं था, क्योंकि इस संसार में जो जन्म मिलता है, जो तन मिलता है, वो सब कहते हैं ना प्रारब्ध से निश्चित होता है कि कहाँ जन्म होगा, किसके घर होगा। तो कह रहे हैं कि कैकेयी का पुत्र होने के कारण इस संसार में जिस योग्य भी मैं था, उसको मुझे देने में चतुर विधाता ने वही वही दिया है। तो विधाता इतना चतुर है कि वो किसको क्या देना है, इसमें उससे कोई भूल चूक नहीं होती है। और हम लोग विधाता जो परमात्मा के, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हम लोग अगर उसमें कुछ उलटफेर करने लगते हैं तो यानी हमारी नजरों में विधाता से ज्यादा हम चतुर हैं। तभी तो हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर कोई काम बिगाड़ दे हमारे घर में तो क्या होता है, तुमसे नहीं होगा ना, हम ठीक करते हैं। ठीक है ना। कुछ भी हम लोग गृहिणियां हैं तो कोई डिश बनाई जा रही है, कोई नया व्यक्ति बना रहा है, या कोई इंजीनियर है तो उसका कोई जूनियर है तो वो यही कहता है तुम हटो, तुमसे नहीं होगा, हम करते हैं। तो अगर हम विधाता के जो हमें दिया हुआ है उसमें हम कुछ बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो हमें ये साबित करना चाहते हैं हम कि हम विधाता से अधिक चतुर हैं। उससे ये भूल हो गई, हम उसकी भूल को सुधार दे लाओ। तो भरत जी कह रहे हैं कि चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। उसने इसमें कोई भी खोट नहीं है। जो मुझे मिलना चाहिए था वही मुझे दिया है। लेकिन दशरथ तनय राम लघुबाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। लेकिन दशरथ का पुत्र और राम का छोटा भाई होने का जो मुझे बड़ाई दे दी, वो बेकार दे दी। क्योंकि अगर कोई दशरथ का पुत्र है और राम का छोटा भाई है, कहते हैं कि राम का नाम लेने से, राम के सम्मुख होने से बड़े बड़ों की बुद्धि जो है वो ठीक हो जाती है। जो कुमति है वो सुमति बन जाती है। तो फिर ये मुझे क्यों मिला था, ये बेकार हो गया। अर्थात उनको अपने भीतर जो संबंध देख रहे हैं वो इतने पश्चाताप में है, इतने कर्ता भाव में भर चुके हैं कि भगवान राम के साथ जो दुख का समय उनके सामने आ गया है, उसके लिए भरत जी स्वयं को बराबर दोषी मान रहे हैं। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का, उतर देऊ केहि बिधि केहि कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। कहते हैं और आप लोग, ये विधाता ने जो किया था मेरे साथ वही बहुत बढ़िया था। अब उस पे आप लोग कह रहे हो कि राज्याभिषेक कर लो, अपना राज्याभिषेक करवा लो, क्योंकि राजा की आज्ञा में ही सबकी भलाई है। तो कहते हैं अब मैं किस किस को क्या क्या उत्तर देता फिरूं, किस किस से क्या क्या कहूं, जिसकी जैसी रुचि है, जैसा जिसको जचता है वो भी कह ले। क्योंकि इससे बढ़ के तो अब कोई कुछ नहीं मुझे दुख दे पाएगा ना, जो मुझे विधाता ने दे दिया है कि मेरे कारण राम, सीता, लक्ष्मण वन में पड़े हुए हैं। ये सुख सुविधा त्याग करके वन का असुविधा से भरा हुआ, कष्टों से भरा हुआ, खतरों से भरा हुआ जीवन जीने को विवश है। राम विवश नहीं है। ये तो हम लोगों ने देखा है राम कैसे गए हैं, पर भरत ने नहीं देखा है ना। वो तो भरत को तो ये लग रहा है मोहि कुमात समेत बिहाई, कहु कहि के कीन्ही भलाई। अब ये सब जो हुआ है, जो परिस्थिति कि मुझसे कहा जा रहा है
कि अपना राज्याभिषेक करवा लो, तो मेरी माता और मुझे छोड़ दीजिए। उनको छोड़ करके कोई ये कहने वाला है कि जो हुआ है सब बहुत बढ़िया हुआ है। किसी ने भी ये कहा है कि जो राम का वनवास हुआ ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। मोह बिनु को सचराचर माही, जय सिया राम प्राण प्रिय नाही। मेरे बिना इस सचराचर जगत में, मतलब जहां पे चेतन और जड़ दोनों है, सचर अचर जड़ चेतन, पूरे जगत में मेरे सिवा ऐसा कौन होगा जिसको सीता और राम प्रिय नहीं है। यानी एक मैं ही हूं जो सीता राम के प्रति प्रेम भाव नहीं रखता हूं, बाकी तो पत्थर भी चाहता है कि उसे राम का संपर्क मिल रहा है, वो भी उसमें अपने आप को धन्य मानता है। और मैं धन्य नहीं मान रहा हूं, मैं उनके प्रेम में, मैं मुझे वो प्यारे नहीं, तभी तो मैं चले गए, अब बैठ के अपना बढ़िया राज्याभिषेक करवाते हैं। परम हानि सब कह बड़लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण काहू। जिसमें सबकी हानि हो रही है, पूरी अयोध्या को मैं रोता कलपता दुखी विषाद देख रहा हूं, तो ये अगर हानि नहीं होती तो आज अयोध्या ऐसी नजर आती मुझे। तो जिसमें सबकी परम हानि है उसको आप लोग को सब कह रहे हैं कि बड़ा लाभ होगा इससे, तो ये केवल मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसी के कारण है। आप लोगों का किसी का कोई दोष नहीं है। संशयशील प्रेम बस आहू, सब उचित सब जो कछु कहा। अब आप संशय के कारण, शील के कारण या प्रेम के वशीभूत हैं, किस कारण से ये सब जो कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं सब उचित ही है। संशय की हानि में लाभ दिख रहा है तो संशय है। हम जीवन में इसी संशय में जीवन पूरा जीते रहते हैं, जिसमें हमको नुकसान होने वाला है हमको उसमें लाभ नजर आता है और हम वो सब करते और करवाते रहते हैं, तो ये संशय है। सील है कि कल को राजा बन जाएंगे। अब अगर आज भूले से भी किसी ने भी कह दिया कि फलाने तो बगल वाले से कह रहे थे, तो बड़ी बुराई हो जाएगी, कभी ना कभी तो राजा तक तो ये बात पहुंच ही जाएगी। तो इसलिए, और प्रेम राजा, मैं मानता हूं कि आप लोग मुझे भी प्रेम करते होंगे। जिस तरह प्रेम में सबका, आप जिसको प्रेम करते हैं वो राजा बने तो सबको अच्छा ही लगता है। तो जो जिसको भी जिस तरह के भाव से भी जो कह रहा है वो सब उचित है। राम मातु सुठि सरल चित, मोह पर प्रेम विषेख, कहीं सुभाए स्नेह बस, मोरि दीनता देख। हाँ, राम की माता जो है वो सरल चित्त वाली है, सरल चित्त वाली है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। तो वो जो कुछ कह रही हैं, कहीं सुभाए स्नेह बस, वो स्नेहवश अपने स्वभाव के कारण मेरी दीनता को देख करके कह रही हैं। मैं इतना दीन उनको दिखाई पड़ रहा हूं, तो वो प्रेम के कारण कि मेरे लिए तो जैसे राम राजा वैसे भरत राजा, तो उनके प्रेम में बहुत सरलता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राम राजा हो जाए या भरत राजा हो जाए, एक वही है जो मुझे सबसे सरल चित्त से ये कहती हुई दिख रही है। और तो पता नहीं सब लोग जो कह रहे हैं उसमें क्या उचित है उनके लिए। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। बहुत अच्छी चौपाई है कि जो गुरु मुझसे कह रहे हैं, मुझे उपदेश दे रहे हैं इस प्रकार का, जो विवेकशील हैं और गुरु विवेक सागर जग जाना, इस जगत रूपी सागर जो है इसको अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्हें पूरा विश्व उस प्रकार प्रकट है उनके सामने जैसे बेर का फल, ऐसे वो पूरे विश्व को जानते देखते हैं समझते हैं। वो भी मुझसे सब कह रहे हैं कि तिलक के लिए तैयार हो जाओ। मोह कह तिलक साज सज सो, वो भी मुझे, गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है, देखिए तीन बात यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं अलग से, सत्य, सनातन और सनातन धर्म। सत्य, केवल एक सत्य है इस संसार में, हम मनुष्य के साथ, आत्मा।
क्योंकि शरीर, गीता भी यही कहती ना, सत्य कभी बदलता नहीं है और शरीर तो नित्य बदल रहा है, नित्य बदल रहा है। तो वो तो सत्य नहीं हो सकता जो नित्य बदल रहा है। जगत भी नित्य बदल रहा है, तो सत्य केवल आत्मा है, वो जस की तक रहती है, वो बूढ़ी नहीं होती। दूसरा सनातन क्या है? सनातन यानी जो सदा चलता रहता है, नूतन मन के सदा चलता रहे, वो है आत्मा और परमात्मा। तो सत्य से सनातन तक जाना है, सत्य को पकड़ना है, सत्य को समझना है, यानी आत्म तत्व को समझना है। आत्मा क्या है? जो वास्तविक आत्म तत्व है, उस तत्व का बोध हो जाए तो सनातन क्या है? आत्मा से परमात्मा, वो सनातन सदा से सब बदल रहा है, लेकिन परमात्मा और आत्मा सदा है। और सनातन धर्म, धर्म यानी धारण करने वाला, जैसा आचरण किसी को करना चाहिए वही तो धर्म है। तो सनातन धर्म है वह धर्म, वह कार्य, वह कर्म, वह सिद्धांत, वह प्रक्रिया जो इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहायक हो। यही है सनातन धर्म, और कुछ नहीं है। जिसके लिए हम लोग झंडा उठा के भगवा खड़े होते हैं। भगवा अग्नि का रंग है, इसलिए भगवा, जो भगवा रंग दिया गया है वो अग्नि का रंग है। सब कुछ होम कर दो तब भगवा धारण करो। अब इस प्रक्रिया में सहायक कौन होता है? गुरु, है ना। गुरु ही तो हमें सिखाएगा कि ये जो आत्म तत्व का बोध कराएगा गुरु, फिर गुरु आत्म तत्व का बोध करा के परमात्मा का ज्ञान देगा, और परमात्मा का ज्ञान और आत्म तत्व का बोध कराने के बाद वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का रास्ता बताए। वो गुरु का कार्य होता है। और गुरु यहाँ क्या कह रहे हैं कि राम चले गए हैं तो वो राम से कैसे मिलो, ये तो मार्ग ही नहीं बता रहे। वो तो बता रहे हैं कि राज सिंहासन पर बैठो। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे की चौपाई समझिए कि गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विद विमुख विमुख सब को। जब विधाता विमुख हो जाता है तो सब विमुख हो जाता है। यहाँ पे राम, भरत को लग रहा है कि राम विमुख हो गए हैं। क्यों लग रहा है ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण भाई भाई से बहुत जल्दी तुलना करता है भौतिक संसार में। जब भौतिक संसार में करेगा तो आध्यात्मिक जगत में भी वो वही करेगा। तो कहते हैं विधाता यदि विमुख हो जाए तो इस संसार में सब विमुख हो जाते हैं, अर्थात गुरु भी विमुख हो जाता है। गुरु भी परमात्मा से मिलने का, राम से मिलने का मार्ग न बता करके हमें राज सिंहासन पे राज्याभिषेक करवा के राज सुख, राज भोग भोगने का मशवरा दे रहे हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कही मोर मत माही। तो अब भरत जी प्रेम के प्रतीक हैं, तो प्रेम, गुरु भी शायद आपको वो मार्ग न दिखा पाए जो आपके भीतर भगवान के प्रति उपजा हुआ प्रेम आपको जो मार्ग दिखा। तो सबसे बड़ा गुरु कौन है? भौतिक गुरुओं से भी बढ़ के अपने भीतर का प्रेम सबसे बड़ा गुरु है। वो प्रेम कोई गुरु पैदा नहीं कर, वो ज्ञान दे देगा, बोध दे देगा, तत्व ज्ञान दे देगा, वैराग की परिभाषा सिखा देगा, और वैराग भी सिखा देगा। अपना जीवन यापन वैराग की तरह कर रहा होगा तो। अगर स्वयं गुरु वैरागी जीवन नहीं जी रहा है तो अपने किसी भी अपने शिष्य को, समर्थक को वो वैराग्य नहीं सिखा सकता है। और हम लोग बावलों की तरह गुरु के पीछे भागते रहते हैं। जितना कलयुग में हम गुरु के पीछे भाग रहे हैं ना, उतना किसी युग में नहीं भागे। क्यों? क्योंकि विषय कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं हम उस गुरु के मार्ग पकड़ के, क्योंकि गुरु खुद विषय कामना में लिप्त है, सुख साधनों में लिप्त है। तो हमें लगता है जैसा इनका बढ़िया जीवन है ऐसा हमारा भी हो जाएगा, सुख का सुख और शांति की शांति, भोग का भोग और मुक्ति की मुक्ति। इससे बढ़िया क्या? यही है घोर कलयुग। लेकिन कोई भी उस प्रेम को आपके हृदय में
उत्पन्न नहीं। गोपियों ने कौन सा गुरु किया था जो उनके मन में प्रेम पैदा हो गया था? प्रेम के लिए केवल आत्म तत्व और परमात्मा के प्रति ललक, केवल वही प्रेम पैदा कर सकती है। यही भरत जी का चरित्र हमें समझाता है। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहि मोर मत नाही। सीता और राम को देखिए, लक्ष्मण नहीं कह रहे हैं, सीता और राम को छोड़ करके इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये मान लेगा कि ये सब जो हुआ है इसमें मेरा मत नहीं है। ये भक्त का विश्वास है अपने भगवान के ऊपर। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहां जहां पानी। इसलिए मैं सब कुछ, आप लोग जो भी मुझे उपदेश दे रहे हैं, मैं सब सुनूंगा और सुन के इसको सुख मान के सहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि राम और सीता ये नहीं मानते। वो ये जानते हैं कि इसमें मैं किसको अपना दिखा दूं कि भाई मेरा मत नहीं है इसमें, किस किस को उत्तर देता फिरूं कि मेरी सहमति नहीं है, मेरी कोई राय नहीं हुई है माता से इस बारे में। कहते अंतहु कीच तहां जहां पानी, जहां पानी है वहां बाद में कीचड़ ही होता है। कैकेयी जी के कारण वो इस प्रकार अपने को कह रहे हैं कि जैसी कैकेयी मेरी माता की बुद्धि जैसी है, वैसा ही मेरा भी परिणाम होना आवश्यक है। डर न मोहि जग कहि कि पोचू, परलोकहु कर नाहि न सोचू। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि संसार मुझे बुरा कहेगा, और मुझे परलोक की भी चिंता नहीं, क्योंकि परलोक सधता है धर्म के आचरण से। और भरत जी तो सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। एक ही और बस दुसह दवारी, मोहि लग भेद। क्योंकि जब दशरथ जी अपने वचन से डामाडोल हो रहे थे, मतलब कह नहीं पा रहे थे, तो कैकेयी ने उन्हें यही कितने उदाहरण दिए थे कि किस किस ने अपने परलोक को सुधारने के लिए, अपने यश को बनाए रखने के लिए अपने सत्य का निर्वहन किया, अपने वचन का निर्वहन किया। तो दो चीज से मनुष्य जो जीव है वो दो चीज से डरता है, एक तो शरीर रहते का दुख, और एक शरीर त्याग दे उसके बाद का कष्ट। यही दो चीज से डरता रहता है, और किसी चीज से नहीं डरता है। एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मेरे हृदय में तो बस दुख की एक ही आग जल रही है, एक ही दावाग्नि जल रही है कि मोहि लगी, मेरे कारण से सीता और राम आज दुख को प्राप्त कर रहे हैं। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। ने कहा था कि वो कैसे भाई भाई से स्पर्धा प्रतिस्पर्धा का भाव उनको कैसे दे रहा कि मैं तो रह गया, राम की सेवा करने से वंचित रह गया, राम के सानिध्य से वंचित रह गया। कहते हैं जीवन का लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब त्याग दिया और सब तज राम चरण मन लावा, राम के चरणों में मन लगा दिया। तो मैं भी क्यों ना यही कर लूं। ऐसे होता है ना कि भाई ने तो कोठी बना ली है गोमती नगर में, क्या ऐसा करूं कि मेरी भी कोठी उसके बगल में बन जाए। ये भौतिक जगत की प्रतिस्पर्धा है, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत की प्रतिस्पर्धा है, जबकि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। इसी से भगवान उन्हें मुक्त करेंगे। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। मेरा जन्म तो इसलिए हुआ था कि राम को वन जाने को पड़े, राम के वनवास के लिए ही मैंने, न मैं पैदा होता, न मुझे राजा बनने का चाव मेरी माता के भीतर पैदा होता, और न राम को वनवास भोगना पड़ता। तो मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि राम को वनवास मिले, और मैं अब यहाँ बैठ के पछता रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ झूठ मूठ का। मैं तो जन्मते ही तय हो गया था। आपन दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। मैं अपनी जो ये दीनता का भाव है, असहनीय दीन मैं अपने आप को इस समय महसूस कर रहा हूं कि कैसे मेरी ये दारुण दीनता दूर हो। तो सबसे शीश नवा करके मैं ये विनती करता हूं कि राम के चरणों को देखे बिना मेरे हृदय की जलन नहीं जाएगी। तो पहले इस हृदय की जलन को तो शांत हो जाए, तब तो मैं कुछ सोच पाऊं। अभी आप सिंहासन में मुझे बैठाने की बात कर रहे हैं। आन उपाव मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिन बूझा। एक ही आंख इह मन मानी माही,
प्रातः काल चली हूँ प्रभु। मुझे कोई अन्य उपाय नहीं सूझ रहा है इसके अलावा। को जी अकै रघुबर बिन बूझा, क्योंकि मेरे हृदय की जो बात है वो राम के बिना कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं जान सकता है। तो यही मेरी एक प्रतिज्ञा है, यही मुझे एक उपाय दिख रहा है मेरे मन को कि प्रातः काल हो और मैं अपने स्वामी के पास चल पड़ूं। यद्यपि मैं अनभल अपराधी भय मोहि कारण सकल उपाधि, यद्यपि मैं बहुत बुरा हूं और अपराधी हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने तो कहा ही था ना बंदी गृह में डाल देंगे, आने दो भरत को, आप सिंहासन पे बैठिए, बंदी गृह में कौन डाला जाता है, जो अपराधी हो। तो कह रहे हैं कि मैं बहुत बुरा हूं, अपराधी हूं, और मैं ही इस सारे उत्पात का कारण मैं बना हूं। भय मोहि कारण सकल उपाधि, उत्पादि उत्पाती, उत्पाती शब्द है। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, इच्छा में सब करी है ही कृपा विषय। तब भी जब मैं उनके सामने जाके उनके शरणागत हो जाऊंगा तो विशेष कृपा करके वो सब कुछ क्षमा कर देंगे। तो ये भगवान का भाव होता है जो भरत जी बता रहे हैं, इसको दृढ़ करिए अपने मन में। शील सकुच सुठि सरल सुभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, क्योंकि रामचंद्र जी कृपा और स्नेह के भवन है, वो स्नेह भी करते हैं और कृपा भी करते हैं, और उनका स्वभाव शील धर्म आचरण मर्यादा विनम्रता सब कुछ उनके स्वभाव में है। संकोची भी बहुत है, संकोच में ही नहीं कह पाएंगे मैं मांग दूंगा, मैं कह दूंगा, तो संकोची बहुत है, कैसे मना करेंगे। अरिहु का अनभल कीन्ह न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बाम। राम ने तो कभी अपने शत्रु का भी अनभल नहीं किया, उसके साथ भी कोई अहित नहीं किया, और मैं तो उनके बच्चे के समान उनका सेवक हूं, यद्यपि इस समय में उनके प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा हूं। तुम पै पांच मोर भलमानी, आयसु आयस देहु सुबानी, जहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरि राम। तुम पै पांच मोर भलमानी, आप जो पंच लोग यहाँ बैठ के मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तो अपनी सुंदर वाणी से मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे मेरा वास्तव में भला हो, कि जय सुनि विनय मोहि जन जानी, जिससे मैं जो विनती करने के आशा लेकर के जाना चाहता हूँ राम के पास, उसको अपना जन जान करके वो सुने और आवहि बहुरी राम रजना, और राम फिर से राजधानी में लौट कर आ जाए। यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं सठु सदा सदोष, आपन जान न त्यागी हही मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं इस कारण से बहुत दुष्ट और दोष युक्त प्राणी हूं, फिर भी राम मुझे अपना जान करके मुझे त्यागेंगे नहीं, ऐसा मुझे भरोसा है। भरत बचन कह सब भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पाए। भरत की ये बातें सबको बहुत प्यारी लगी, ऐसा लग रहा था कि राम के प्रेम रूपी अमृत में पग के भरत जी ये सब बातें बोल रहे हैं। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सभी सुनत जनु जागे। लोग तो राम के वियोग से, राम के विरह रूपी विष से सब दगे हुए, सबको डंक लगा हुआ था राम के वियोग का, और ऐसा लगा भरत जी की ये प्रेम भरी स्नेह भरी वाणी सुन करके कि जैसे इन सब से मुक्त होने का बीज मंत्र भरत जी ने बोल दिया हो। तो सारे दुखों से सारे कष्टों से मुक्ति दिलाने का जो बीज मंत्र है वो यहाँ पर तुलसीदास जी भरत जी के द्वारा सबको बता रहे हैं। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी, भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के लोग और पुरुष और स्त्रियां सभी भरत जी की ये बात सुन करके प्रेम के कारण व्याकुल हो गए, क्योंकि सबको तो ये लगा था कि 14 वर्ष जो है अब कैसे कटेंगे राम के बिना। और जैसे ही भरत जी ने कहा कि प्रातःकाल तो मैं जाऊंगा, तो अब स्नेह से व्याकुल हो,
कि नहीं, ऐसा लगता है कि राम के दर्शन होंगे, राम फिर से लौट आएंगे। भरत ही कहें, और इसलिए सब भरत की भूरी भूरी सराहना करने लगे। और ऐसा लग रहा था कि राम के प्रति जो प्रेम का भाव है वो मूर्तमान होके उनके सामने। तो ये देखिए निर्गुण और सगुण की कितनी सुंदर तुलसीदास जी बात कह रहे हैं। प्रेम एक भाव है, वो देखा और दिखाया नहीं जा सकता, बोला कहा तो जा सकता है, पर दर्शन नहीं हो सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। पर भरत जी के लिए ऐसी सुंदर सुंदर चौपाइयां लिखी हैं गोस्वामी जी ने, आगे सुनने को मिलेगी आपको। तो ये सगुण की शक्ति है जो प्रेम को मूर्तमान कर देता है। हम लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं वो अपने भीतर के जो भगवान है इसके प्रेम को मूर्तमान करते हैं, मूर्तमान करके पूजते हैं और फिर अपने भीतर बैठा लेते हैं। इनका कभी विसर्जन मत करिए, इनको हृदय में बसाए रखिए और देश काल परिस्थिति समय के अनुसार अपने भीतर के परमेश्वर को मूर्तमान करिए। हमें ही तो संतुष्ट होना है, प्रेम को हमें अनुभव करना है कि किसी को दिखाना है। किसी को दिखाना है तो वो प्रेम नहीं है, फिर वो दिखावा है, वो पाखंड है। तात भरत अस काहे न कहहु, प्राण समान राम प्रिय अहु। सब कहते हैं, कह रहे हैं कि हे तात, आप ऐसा कैसे नहीं कहेंगे, प्राण समान राम प्रिय है हो, क्योंकि आप तो राम को प्राण के समान प्रिय हैं। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। जो नीच अपनी मूर्खता के कारण आपकी सहमति माता की कुटिलता में कहेगा, मानेगा, सोचेगा, 160 कोटिक पुरुष समेता, बस ही कलप सत नरक निकेता। वो दुष्ट अपने करोड़ों पुरखों के समेत 100 कल्पों तक नरक में निवास करेगा। तो प्रेम में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। भरत जी और शत्रुघ्न जी सदा साथ रहते हैं, राम और लक्ष्मण जी सदा साथ रहते हैं। राम ज्ञान है और लक्ष्मण वैराग्य है। वैराग्य के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और भरत जी प्रेम है, शत्रुघ्न जी शंका है। उस शंका का हनन सदा होते रहना चाहिए जो प्रेम के मार्ग में, रास्ते में आए। इसलिए भरत के साथ सदा शत्रुघ्न रहते हैं। ये आध्यात्मिक भाव है भगवान से प्रेम का। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहाई, हरई गरल दुख दारिद दहाई। सर्प के भीतर मणि पाई जाती है, लेकिन ना वो सर्प के पापों को, ना उसके विष को ग्रहण नहीं करती है। उसके अवगुण, सर्प में बड़े अवगुण हैं, उनको नहीं ग्रहण करती है। हरई गरल दुख दारिद दहाई, बल्कि वो उस विष का हरण कर लेती है जो सर्प के अंदर व्याप्त होता है। कौन सा विष, कौन सा गरल है? दुख दारिद, दरिद्रता और दुख रूपी विष का हरण कर लेती। मणि क्या है? ये सर्प क्या है? ये मणि वही चैतन्य स्वरूप है जो हमारे चित्त में स्थित होती है, पर जिसे हम भूल जाते हैं और अपने शरीर को सर्प की भांति मान लेते हैं। जो हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड होता है, यही सर्प की, यही इसी को सर्प कहा जाता है। और जब सर्प नाग डसने के लिए खड़ा होता है तो ऐसे नीचे कुंडली होती है और फिर खड़ा होता है सीधे, और हल्का सा उसमें एक झुकाव होता है, और कहते हैं उसके ऊपर मणि विराजमान होती है। तो जो चैतन्य शक्ति, जो चैतन्य तत्व हमारे भीतर है, जो तत्वों से परे है, वो कभी मलिन नहीं होता है, उसमें कभी दोष नहीं आता है। ये उत्तरकांड में जाके गोस्वामी जी मणि के प्रभाव को, मणि के गुण को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी समझने की आवश्यकता है, हम चाहे जितना पाप करें, हम चाहे जितनी विषय कामना में लिप्त रहें, जो हमारे भीतर ब्रह्म का चैतन्य स्वरूप विराजमान है वो कभी भी मलिन नहीं होता है, वो जस का तस रहता है। केवल ये काया मलिन होती है तो कष्ट काया पाती है,
वो चैतन्य स्वरूप सदा शुद्ध तत्व की तरह ही विराजमान रहता है, और फिर वो हमारा शरीर छूटते ही फिर उसी शुद्ध रूप में वो पांचों तत्व को यहाँ यहाँ के तहाँ मिल ही जाते हैं सब चीज में। तो कबीर दास जी कहते हैं ना, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबन दीन। सभी भरत जी की इस बात को सुनते ही सहमत हो गए और बोले कि अवश्य चलिए वन राम जहाँ, जहाँ राम है अवश्य हम सबको उस वन की ओर चल देना चाहिए। भरत जी की यह मंत्रणा बिल्कुल सही। देखिए, भरत मंत्र भल की, मंत्र का अर्थ ही होता है वह मंत्रणा जो आपके चिंतन मंथन से आपके भीतर जन्म लेती है, वही मंत्रणा ही मंत्र कहलाती है। उसका ही मनन करना, उसको ही धारण करना, उसका ही आचरण करना, वही जगत में कल्याणकारी होता है। और ऐसा कहते हुए सबको ऐसा लगा, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, जैसे शोक रूपी समुद्र में डूबते हुए को भरत जी की इस बात ने सबको सहारा दे दिया। तो जब संसार में, अपने जीवन में किसी भी तरह के दुख से, कष्ट से, पीड़ा से, निराशा से घिर रहे हो, अवसाद में जा रहे हो, तो एक ही राम, राम के नाम का स्मरण करिए, जप करिए मंत्र। और कौन से राम का? वनवासी राम का। सबसे ज्यादा वनवासी राम पूजे जाते हैं। आपके सारे सारे दुख शोक उसी समय खत्म हो जाएंगे। हम लोग आज दोहा संख्या 184 पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।